नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि भाई मान गए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि भाई शिक्षा विभाग जो है कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। और ब्यूरोक्रेसी जो है, मतलब भाई लगता है जैसे शिक्षा विभाग में हम सुपर सीएम हैं, मतलब सीएम के भी सीएम हैं। गजब स्थिति है। जरा इस जो आज लेटर निकला है जरा उसको गौर से पढ़िए। तो जब खुद शिक्षा विभाग कह रही है कि जो हमने जो संकल्प निकाला है उस संकल्प को हम रद्द कर दिए, तो फिर आपको कौन पावर दे दिया? किस पावर से? जब संकल्प ही रद्द हो गया, जो संकल्प आप राज्यपाल के बिहाफ में आपने जो गजट जारी किया, जब वो गजट ही रद्द हो गया तो फिर आपको कौन पावर दे दिया है कि भाई शिक्षक का आवेदन लेने के लिए? किस पावर से? कहां से आपको पावर मिला भाई? कैसे? क्योंकि उसके बाद बीपीएससी वाले के लिए कोई नियमावली तो है नहीं तबादला का। बच गए सक्षमता वाले, तो उसके लिए तो 2023 में जो के पाठक नियमावली बनाए हैं वो नियमावली लागू होगा। वो भी तब जब विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप उनको दे दिए हैं तो अलॉटेड जिला में वो जाएगा। तो आप एक खास मीडिया से बात करके जो आप बयान दे रहे हैं, आप क्या है? मंत्री? हु आर यू? मीडिया में बयान देने से क्या कहते हैं, चीजें सामने आ जाएंगी कि आप नोटिफिकेशन निकालिएगा कि किस पावर से आपको किसने ये राइट दिया है कि आप शिक्षकों का आवेदन मंगा लीजिएगा। और इन लोगों के तबादला का तो अलग से 2023 का जो नियमावली है या 2000 पहले का जो नियमावली है उसमें सबका तबादला का गजट है, कैबिनेट से पास है, अप्रूव किया हुआ है। मतलब आप कैबिनेट से भी ऊपर हैं, सीएम से भी ऊपर है। वाह क्या बात है! यही कहते हैं अफसरशाही। और यही कहते हैं जब अफसरशाही बेलगाम होता है तो किसी भी हद को लोग पार कर जाते हैं। तो ये हद पार करना हुआ, और ये इस तरीके से हद पार कर जाएंगे, ये इसका तो भाई मुझे अंदेशा था, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर पूरे खेल पर मैंने पानी फेर दिया है। मतलब जो बड़े बड़े ख्वाब देखे जा रहे थे इस तबादला नीति के सहारे, वो कहीं न कहीं ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। तो अब ये नई बात आ गई भाई, कुछ भी नियम कानून है ना भाई, कि नियम कानून से सब लोग ऊपर हो गए हैं। आप इस शिक्षा कोष पे आप कैसे आवेदन मांग रहे हैं? आवेदन मांगने का आधार को किस नियम के तहत? आप मीडिया में बयान दे दीजिए, उससे थोड़ी नियम बन जाएगा। आपने जो नियम बनाया, जिस नियम के तहत अप्लाई होना, छात्र मतलब ये शिक्षक लोग अप्लाई करना शुरू किए, उसका कोई आधार होगा ना। संकल्प आपने लाया, उस संकल्प के आधार पर नोटिफिकेशन जारी हुआ, नोटिफिकेशन के आधार पर आपने ऐप में प्रावधान किया, वही 10 अनुमंडल रहेगा, सब चीज़ वही पुराना रहेगा। तो हम तो लगातार इन चीज़ों को वॉच कर रहे हैं और एक एक बिंदु पर हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 1 घंटे से यही शिक्षा विभाग के जो जानकार ऑफिसर हैं उनसे हम यही बात कर रहे थे कि भाई अब आपको राइट कहाँ है? किस अधिकार के तहत आप आवेदन मांग रहे हैं? वैसे उन्होंने कह दिया कि हम उस पर अध्ययन करेंगे। सर आप अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन राइट क्या है इस आवेदन करने का? मतलब फिर से एक नए खेल खेलने की कोशिश हो रही है। चलिए शिक्षकगण, आप लोग बुद्धि विवेक से काम कीजिए। ये एक गहरी साजिश है, और ये साजिश, पता नहीं इस साजिश में कौन लोग शामिल हैं, हमें नहीं मालूम है। वो भी मालूम होगा और वो भी एक्सपोज होगा, लेकिन इस तरीके से चीजें नहीं चलने देंगे। बिहार है, बहुत कुछ लोगों को समझ में आता है कि इस फर्रुखाबादी खेल के पीछे क्या है। भाई आप सब लोग जानना चाहेगा ना। कल दिन अगर ये मामला कोर्ट में चला जाए कि भाई आप विधानसभा में टूटेगा ही। आज अभी तो हम नवल किशोर यादव जी से बात किए ही ना, लगातार हम सभी विधान परिषद से, विधानसभा सदस्यों से हमारी बात हो रही है कि कोई नियम पर नियम होगा ना, जिसके तहत भाई शिक्षकों का तबादला होगा,
आप सूची मंगा लीजिए, 1 से 15 तारीख तक आप इस शिक्षा कोष पर आप आवेदन करिए, 15 दिनों तक अध्ययन कीजिएगा, तब तक पढ़ाई लिखाई चौपट। शिक्षक इसी उम्मीद में रहेगा कि हमारा तबादला होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद अध्ययन करके जिनके पास जाइएगा आप स्वीकृति लेने के लिए, और वो कह दिया कि रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए, तो इन शिक्षकों के भावना से खिलवाड़ होगा ना भाई। क्या हुआ, नियम कानून बनाए, बड़ा एकदम बैठ बैठ के दिन दिन भर नियम बनाए, एक से एक नियम बनाए, पहाड़ पर भेज देंगे, पठार पर भेज देंगे, नदी के उस पार भेज देंगे, याद है ना क्या क्या खबर चलवा रहे थे। सो इस पार कर देंगे, उस पार कर देंगे, इधर कर देंगे, उधर कर देंगे। पहले मंत्री खारिज कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसे कहीं तबादला नीति बनता है। उसके कितना ताम झाम से लोग बनाए, बड़ा एकदम कानूनविद के सलाह ले लेके इतना मोटा का जो है सो संकल्प निकाले। क्या हुआ, चंद मिनट में वो संकल्प रद्दी की टोकरी में चला गया। तो भाई संकल्प जब रद्दी की टोकरी में चला गया तो बिना किसी कैबिनेट के अप्रूवल के, बिना किसी बातचीत के, कुछ भी, वाह गजब, क्या बात है, बहुत सही बात है, बहुत सही दिशा में चीजें चल रही हैं। आप बताइए कि इतने शिक्षकों के भावना के साथ ये खिलवाड़ नहीं है। एक तो सरकार ने पूरे तबादला को स्थगित कर दिया, नियमावली रद्द हो गई, आपने लिखा है ना कि नियमावली रद्द हो गई है, तो फिर आप 1 से 15 तारीख तक आवेदन मांगिएगा। भाई विशिष्ट शिक्षक कैसे आवेदन करेगा जब आपने रद्द कर दिया है? तो किस आधार पर? बीपीएससी वाले का कोई नियमावली ही नहीं रहा अब ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो कैसे अपना आवेदन देगा? उसका कोई आधार होना चाहिए ना। ठीक है, आप मालिक हैं तो कह दीजिए कि आ जाइए हमारे घर पर, सुबह भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए, दोपहर भी भोजन कर लीजिए, रात भी भोजन कर लीजिए, लेकिन भोजन का पैसा तो देना पड़ेगा ना। वैसी थोड़ी हो जाएगा, घर द्वार नहीं ना है कि अपने अनुसार हम सब चीज़ चलाएंगे। कुछ न कुछ नियम कानून के तहत चीज़ें होंगी, और ये मामला उठेगा कि आप कौन हैं, आप क्या कहते हैं, जो कानून व्यवस्था चलाने का या नियमावली या फिर जो सर्विस रूल है उससे ऊपर आप नहीं है ना। सर्विस रूल के अधीन आप भी हैं, सब लोग सर्विस रूल के अधीन हैं। कि जिस चीज़ को सरकार ने रद्द कर दिया है उसके बाद फिर आप नए तरीके से चीज़ों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। और सवाल ये भी उठना लाजमी है कि इस तरीके का प्रयोग करके, ये प्रयोग है ना, उसके बाद आएंगे तो हम उसको अध्ययन करेंगे। तो शिक्षकों के तबादला के सहारे अध्ययन करके क्या दिशा निर्देश पाना चाहते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री से? आप भाई बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि दबाव है या तबादला हमको है ना, ऐच्छिक तबादला दे दीजिए, स्वेच्छा से जिनको जहाँ जाना है जाए, लाइए उस तरीके के नियमावली, उस नियमावली के तहत चीज़ें होंगी। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, जो चल गया सो चल गया। जब तक स्वराज है, टाइम्स ऑफ स्वराज है, संतोष सिंह है, जब तक जेल नहीं भेजे हैं, जब तक रिपोर्टिंग कर रहा है, ये नहीं चलने देंगे। हम न्याय के लिए, शिक्षकों के न्याय के लिए किसी के दरवाजे पर पहुंच सकते हैं। शिक्षकों के साथ जुल्म नहीं हो, इसके लिए हम किसी के दरवाजे पर पहुंच सकते हैं। ये हमने ठान लिया है कि ये चलने नहीं देंगे। बिहार है, हिसाब तो लेंगे, चाहे जैसे हिसाब आपको देना पड़ेगा। ये अब नहीं चलने वाला है, ये तो हद है। ऐसा भी कहीं हुआ है? चलिए शिक्षकगण, आप लोग मानसिक तौर पे मजबूत बनिए और इतनी मजबूती के साथ डटे रहिए। तबादला आपको घर जाना है या जो भी जाना है, 31 मार्च तक, अभी भी कह रहे हैं 31 मार्च तक आप जाने की, लेकिन कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे आपको आने वाले समय में आपको परेशानी हो, क्योंकि पदाधिकारी आएगा जाएगा, गलत तरीके से जो चीज़ें होंगी तो बर्बाद आप होइएगा, फंसिएगा आप, फाइल आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ याद होगा कि हम कल आज भी कहे थे कि 2 सीओ सबका ट्रांसफ़र किए मंत्री जी और विभाग का सेक्रेटरी मिलकर, और मुख्यमंत्री उसको रद्द कर दिया। जैसे मुख्यमंत्री को पता चला कि इसमें खेला हुआ है, रद्द हो गया। तो ये इस तरीके से चीज़ें से, भावनाओं से ही नहीं खेल लेने की बात हो रही है, खेला होने की भी बात हो रही है। जो नवल किशोर यादव जी
डंके की चोट पर कह रहे हैं। इसलिए तमाम चीज़ों पर गौर करने की जरूरत है, और जो चीज़ें हो रही हैं वो सतर्क हो जाइए। वो चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि ऑल इज नॉट वेल।